बिहार में राज्यसभा की सीटों के लिए आखिर पवन सिंह पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्यों पवन सिंह का नाम बार बार सामने आ जाता है कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है? इस बात पर बल इसलिए भी पड़ता है क्योंकि जब मनोज तिवारी से पवन सिंह को लेकर एक बार सवाल किया गया था तो मनोज तिवारी ने कहा था कि पवन सिंह के लिए बीजेपी में सब कुछ सेट है। तो क्या यह माना जाए कि मनोज तिवारी इस तरफ ही इशारा कर रहे थे कि अप्रैल 2026 में जब राज्यसभा की सीटें खाली होगी तो बीजेपी अपने कोटे से पवन सिंह को भेज देगी? क्या इसलिए ही ये सारी बातें और कवायद की जा रही थी जिस तरीके से पवन सिंह को विधानसभा चुनाव में उतारा गया और पवन सिंह का प्रभाव भी दिखा, चाहे वो शाहाबाद का एरिया हो या फिर बिहार के दूसरे? पवन सिंह ने अपना प्रभाव लोकसभा चुनाव में भी दिखाया था जब बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। पवन सिंह की वजह से पूरा शाहाबाद साफ हो गया था, एक भी सीट एनडीए जीत नहीं पाई। लेकिन अब जब पवन सिंह ने साथ दिया तो असर दिखा, शाहाबाद फतह किया एनडीए ने। इसके साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी पवन सिंह का असर देखने को मिला। यानी कि पावर स्टार पर सिर्फ इसलिए ही बीजेपी मेहरबान हो जाएगी कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो प्रचार किया उसका फायदा मिला, या फिर इसके पीछे कुछ और बात भी है? दरअसल ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह का इफेक्ट सिर्फ आप बिहार के चुनाव पर ही नहीं देखें, बल्कि पवन सिंह का इंपैक्ट आपको बंगाल के चुनाव में भी दिखेगा। अगर आपको याद हो तो आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से चुनाव लड़ाना चाहा था। आसनसोल के लिए उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने बीजेपी का टिकट ठुकराया और निर्दलीय चुनाव लड़ गए। निर्दलीय चुनाव लड़ने का नतीजा यह हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हारना पड़ा उनकी वजह से। लेकिन बात इतनी भर नहीं रही कि पवन सिंह चुनाव हार गए। पवन सिंह को फिर बीजेपी ने मैनेज किया, विधानसभा चुनाव में उतारा। अब जिन दो राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें से एक राज्य है बंगाल और दूसरा राज्य है असम। बंगाल के लिए यह कहा जा रहा है कि बंगाल में चूंकि पवन सिंह का इंपैक्ट है तो इसलिए भी पार्टी चाहती है कि उन्हें अगर राज्यसभा भेजा जाए तो पवन सिंह को मैनेज करके चुनाव प्रचार बंगाल में भी कराया जाएगा और पवन सिंह पर बीजेपी की जिम्मेदारी भी होगी। साथ ही असम में भी भोजपुरी गानों का अपना एक मार्केट है जिसमें पवन सिंह सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं, तो असम के चुनाव में भी पवन सिंह फैक्टर होगा। इसीलिए बीजेपी पवन सिंह का इस्तेमाल करना चाहती है और बार बार इसीलिए पवन सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन इसे आप दूसरे तरीके से देखें तो देश के दूसरे बड़े हिंदी पट्टी के राज्य बिहार में अभी भी भोजपुरी का कोई बड़ा सितारा राजनीति के बड़े पार्टियों में नहीं है। उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, लेकिन बिहार से नहीं। पवन सिंह की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उनके फैन उनके पक्ष में वोट करते भी दिखे हैं, चाहे वह लोकसभा का पैटर्न हो या फिर बिहार विधानसभा का चुनाव। इसीलिए बार बार पवन सिंह का नाम सामने आ जाता है। लेकिन पवन सिंह को बीजेपी भेजे कैसे, इसमें भी एक पेच। दरअसल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम राज्यसभा के लिए तय कर दिया गया है। बीजेपी के कोटे से एक और किसी सदस्य को भेजा जाएगा। लेकिन बीजेपी बिहार के जातीय संरचनाओं को अगर माने तो दो अग्रणी नेताओं को राज्यसभा भेजना बीजेपी के लिए अच्छी मैसेजिंग देना नहीं होगा। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह को ड्रॉप करके बीजेपी किसी नाम के जरिए चौंका सकती है। ये नाम ऐसा नाम होगा जिसको केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद पवन सिंह इस बार भी ना हो। तो फिर आखिर पवन सिंह करेंगे क्या? पवन सिंह की बीजेपी में क्या भूमिका होगी? ये कहा जा रहा है कि अगले साल एमएलसी का भी चुनाव होना है और कई सीटें खाली हो रही है। उसके लिए पवन सिंह को एमएलसी बनाया जा सकता है। लेकिन क्या पवन सिंह एमएलसी बनेंगे? अगर उन्हें एमएलसी बनना ही होता वो तो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते थे और चुनाव अपनी फैन फॉलोइंग के दम पर शायद जीत भी जाते। तो कुल मिलाकर एमएलसी बनने की बात तो निराधार ही लगती है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं कि पवन सिंह को भी बीजेपी राज्यसभा भेज दे।
लेकिन बीजेपी हाल के दिनों में अपने फैसलों से लोगों को चौंकाती रही है, तो क्या पता आपको कोई चौंकाने वाला फैसला मिले और पवन सिंह राज्यसभा में अपनी बात रख रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।